नमस्कार। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी आज जन्मतिथि है, उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताना चाहते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी जितने सादे, सरल और सहज थे, वैसे शायद ही इन शताब्दियों में कोई राजनीतिज्ञ रहा हो। आप बिहार में जीरादेई गांव के अंदर पैदा हुए, छपरा जिले में, और उसके बाद पढ़ाई में हमेशा अव्वल आए। आपके पिताजी ने बचपन में आपको मौलवी घर पे पढ़ाने आता था, क्योंकि आपके पिताश्री चाहते थे कि वो अरेबिक भी सीखें, उर्दू भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें और पर्शियन सीखें। मैट्रिक में गोल्ड मेडलिस्ट आने के बाद आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय में लॉ ज्वाइन किया और लॉ के बाद आपने एलएलएम किया, जहां पे भी आप नंबर 1 आए, गोल्ड मेडल। उसके बाद आप पटना हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस चालू करी। उस जमाने में आज से 100 वर्ष पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रैक्टिस उस जमाने के अंदर 25 और 30 हजार रुपए थी। आप जो कलकत्ता में थे तो सीआर दास उस जमाने में भारत के मशहूर वकील थे और उनका जूनियर बनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को होता था, पर सीआर दास ने इनकी योग्यता को देखकर अपना जूनियर बनाया और वो बहुत ही काबिल वकील साबित हुए। बाद में आपने महात्मा गांधी को ज्वाइन कर लिया, स्वतंत्रता सेनानी बन गए। गांधी जी जब चंपारण में आए और आपने आंदोलन किया तो आप उनके नंबर 1 सिपाही थे। जितने डेटास जो थे उस समय के गांधी जी के लिए आपने कलेक्ट किए, और आप में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी और सीधे साधे रहते थे, सीधे साधे कपड़े पहनते थे। और उसके बाद भारत की संविधान सभा जब बनी तो उसके आप अध्यक्ष चुने गए। भारत आजादी के बाद आपका मनोनयन, आपका चुनाव भारत के राष्ट्रपति के रूप में हुआ और इतिहास में आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बनाए गए। उस जमाने में ऐसा कोई कानून नहीं था कि राष्ट्रपति रिटायर होने के बाद उनको सरकार बंगला देती है। वो रिटायर होने के बाद बिहार वापस चले गए। सदाकत आश्रम जो गांधी जी का बनाया हुआ था, उसमें 2 कमरों के में जाके रहने लग गए, जहां पे वॉशरूम, बाथरूम और लेटरिन की सुविधा भी करीब आधा किलोमीटर थी। बड़े बड़े लोग जब उनसे मिलने जाते तो कहते थे, बाबूजी कहाँ आप इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में रहते थे और अभी छोटी सी जगह पर रह के आपको कोफ नहीं होती? कहने लगे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। ऐसे थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने कभी भी अपने परिवार को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। उनका कोई भी बच्चा या उनके परिवार का कोई भी आदमी आज तक आपने नहीं सुना होगा कि वो राजनीति में आए। ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके ग्रेट ग्रैंडसन मनीष सिन्हा, जो कि कंप्यूटर के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक ट्रस्ट का गठन किया है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट उनका बनाया है, जिनकी याद में वो समारोह करते हैं। और आज भी उन्होंने समारोह अशोका होटल में किया और भव्य समारोह हुआ। और उसके अंदर ये मांग उठी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर कोई बहुत बड़ी किताब या उनकी जीवनी अभी तक नहीं लिखी गई है। तो ये हम आशा करते हैं कि ये जो ट्रस्ट मनीष जी ने बनाया है, ये राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर रिसर्च करेगा और भावी पीढ़ियों के लिए कोई अच्छी किताबें पब्लिश करेगा। हमारी शुभकामनाएं इस ट्रस्ट को, और देशवासी ऐसे नेताओं को देखकर प्रेरणा लें। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जहां भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम देश के लोग बहुत नम्रता से उनके लिए सर झुकाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें। नमस्कार।